अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमामी सामिईन सामिआत मुतवज्जिहीन मुतवज्जिहात मलाइका सालिहीन अरवाह तय्यिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इदारा रुश्द व हिदायत की जानिब से एक सिलसिला बनाम अकीदा ख़त्म नबूवत की रुश्द व हिदायत लेकर आपके पेश खिदमत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस सिलसिले के अंदर 21 कुरानी आयात और 40 अहादीस नबविया बयान की जा चुकी हैं कि जिसमें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी ख़त्म नबूवत को और अल्लाह तबारक व ताला ने कलाम इलाही कलाम मजीद के अंदर ख़त्म नबूवत को किस शान से बयान फरमाया है। और ये बयान फरमाना इस वजह से है कि जिस तरीके से अकीदा तौहीद पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, बिल्कुल उसी तरीके से अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना फ़र्ज़ है कि जिसके बग़ैर कोई भी इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि हमारे उलमा, हमारे सूफिया इकराम, हमारे औलिया कामिलीन हुजूर के सहाबा से लेकर और आज तक के उलमा इकराम इस उम्मत के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देते रहे और अपनी जान से, अपने माल से, अपने कलम से, अपनी आवाज़ से, जिस तरह जिससे मुमकिन हुआ उसने इस अकीदे पर पहरा दिया है, क्योंकि ये अकीदा इतना अहम और ज़रूरी है कि जिसके बग़ैर इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। और इसकी एक वजह ये भी है कि जो शख्स इस अकीदे के ऊपर पहरा देता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे औलिया कामिलीन ने किस तरीके से इस अकीदे पर पहरा दिया है और अपने कलम से कैसे कैसे अक़वाल, कैसे कैसे मोतियों को बिखेरा है कि इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जिस पर अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, हुजूर की निगाह करम हुई, औलिया अल्लाह की निगाहें हुई, वो इस राह से कभी नहीं हटेगा और इंशाअल्लाह ताला उसका इस मामले के अंदर कभी भी अकीदा तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होगा। तो आइए चलते हैं अपने एक कौल की तरफ कि जिसमें अल्लाह के वली ने इस अकीदे के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया। मदारिकुत तंजील के अंदर 710 हिजरी के इमाम हज़रत अबुल बरकात अब्दुल्ला अहमद नसफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बहुत मशहूर अकीदे के भी इमाम गुज़रे हैं और ये इन्होंने अकाइद की किताबों को मुरत्तब किया है। फरमाते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना सिर्फ़ यही है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। आगे फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएंगे और उनका आना हक़ है, लेकिन वो बतौर नबी नहीं बल्कि हुजूर के उम्मती बनकर तशरीफ़ लाएंगे और इस उम्मत के अज़ीम तरीन इंसान बनकर तशरीफ़ लाएंगे और यकीनन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही शरीयत पर वो अमल करते रहेंगे। हालांकि आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंबिया में से हैं। नाज़रीन किराम, इस कौल के अंदर बिल्कुल वजाहत कर दी गई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना किस एतबार से होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, उसका माना क्या है। बहुत आसान तारीफ़ और दिलचस्प तारीफ़ हज़रत ने बयान फरमा दी। इसी तरीके से तफसीर खाजिन के अंदर है कि हज़रत अल्लामा व मौलाना अलाउद्दीन बगदादी खाजिन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि 725 सने हिजरी के इमाम हैं, फरमाते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना यही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी और ना ही आपकी नबूवत में कोई हिस्सेदार, कोई शराकतदार हो सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का इल्म इस कदर वसी है कि उसने मौजूद और गैर मौजूद, यानी जो चीज़ें हो चुकी हैं और जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने नहीं हैं, उन सब का इल्म वो जानता है। और यकीनन ये हमारा ईमान है, अल्लाह तबारक व ताला आलिमुल गैब है, हर चीज़ को जानता है।
اللہ تبارک و تعالی یہ بھی جانتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہو، تو لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے تفسیر البحر المحیط میں ہے کہ 754 ہجری کے امام حضرت علامہ و مولانا ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبوت کسبی ہے، یعنی کوئی شخص اسے ریاضت کر کے عبادت کر کے کما سکتا ہے اور نبی بن سکتا ہے، اور کہتا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، اور وہ شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے، ان تمام صورتوں کے اندر وہ شخص کافر ہو جائے گا، اور حکومت اسلام سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اس شخص کا فوراً سر قلم کریں تاکہ امت اس فتنے سے نجات پا سکے۔ تو ناظرین کرام، اس قدر آسان اور سہل انداز کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی کوشش اور توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں اور ہماری نسلوں کے اندر یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو سکے اور ہمارے نسلوں کے اندر بھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو۔ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر کچھ ایسے ہی اقوال کہ جس سے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے اوپر دل ابھرتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ وہ بھی اس پہرے داری میں شریک ہو، بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس سلسلے کو شیئر کرنا نہ بھولیے کہ آپ کا ایک شیئر کرنا کسی نہ کسی کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔